हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, प्रोटीन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें देखने को मिलेगी हम लोगों को कि प्रोटीन क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे इनका वर्क फंक्शन क्या होता है प्रोटीन, इनमें क्या, ये किन किन केमिकल एलिमेंटों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। चलिए ध्यान देंगे, इसको चीज़ें सीखेंगे हम लोग क्या है। प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, जो इसका खास करके यूज जो देखने को मिलता है वो यूज होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। जैसे कि आप लोग थोड़ा बहुत सुने होंगे हार्मोन्स के बारे में। ठीक, हार्मोन्स का कुछ होता है, कुछ ऐसे जैसे हीमोग्लोबिन है, ये सब सारे प्रोटीन के फॉर्म होते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि इसका आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि प्रोटीन में जैसे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का काम, और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि जैसे ब्लड में ऑक्सीजन का सर्कुलेट कराना। जैसे कि अगर वो ऑक्सीजन को लंग्स के यहाँ से ले करके बॉडी के विभिन्न पार्टों में लेकर के जाकर के पहुँचाता है और वहाँ से वो अलग अलग प्रकार के फंक्शन ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही फंक्शन होता रहता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है, ये बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, ये जो होता है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होता है जो दो प्रकार के समूह से मिलकर के बना होता है, ग्रुप से मिलकर। फर्स्ट जो होता है एमीन ग्रुप होता है NH2, और दूसरा इसमें जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। ठीक है, इन दोनों ग्रुपों से मिलकर के बना होता है। मतलब अगर दूसरे रूपों में हम लोग ये कहना चाहें कि अगर किसी भी प्रोटीन को देख करके हमको केमिकल रूप में पहचान करना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि प्रोटीन क्या है, ठीक है, मतलब इनका क्या केमिकल फार्मूला है, तो जिनमें एमीन ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH लग जाता है वो प्रोटीन का फॉर्म होता है। ये किनसे लगता है, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हर जगह देखेंगे तो कहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिनमें ये NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन से अगर जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्या प्रोटीन है। जैसे आप लोग अल्फा एमीन का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये मान लीजिए कार्बन है और इसमें COOH ग्रुप जुड़ा है और ये NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि अगर ये R है, एल्किल समूह है, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म है, ये जो है एक जनरल फॉर्म है प्रोटीन का, जिसको अल्फा एमीन के नाम से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और इनके बहुत सारे हम लोग को प्रोटीन के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। ये जो कार्बन है, इसी कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनमें दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 भी जुड़ा हुआ है और COOH भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन हम लोग देखना चाहें कि इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो जैसे इनका फंक्शन क्या है, वह कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे लिविंग सिस्टम का मतलब क्या है, ये एज अ लिविंग सिस्टम में आप लोग देखना चाहो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जीव है, ठीक है, जैसे प्लांट हुआ, ठीक है, एनिमल हुआ, ठीक है, ह्यूमन, कुछ भी हो जाए। ठीक है, इन सब में आपको हार्मोन्स का फंक्शन देखने को मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल के रूप में पहले फर्स्ट हमने बताया कि जैसे हार्मोन्स है, ठीक है, हार्मोन्स जो होता है वो मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से जैसे आप लोग अपने बॉडी को देखते हैं, बॉडी पर कहीं जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी चोट का एहसास हो, ठीक है, तो जो मान लीजिए कि आपको अगर कहीं भी स्किन पर एक सुई चुभ हो ही जाए तो वहाँ ये देखने को मिलता है कि आपके जैसे इस पोर्शन पर अगर सुई से टच किए हैं, यहाँ पेन हुआ है, लेकिन आपका जो फीलिंग होता है ये माइंड के थ्रू यहाँ पर एहसास हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि यहाँ पर जो हार्मोन्स होगा वो इस तरीके से एक्टिव काम किया होगा। ठीक है, कि अगर ये हुआ, ठीक है, तो हुआ घटना यहाँ, लेकिन इसका मैसेज यहाँ पहुंचेगा। तो ये जो मैसेज का काम किया हुआ है वो हार्मोन्स करता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, ये जो होता है लिविंग में काम करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें काम करता है
और एज एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखना चाहोगे तो हार्मोन्स होता है, ठीक है। हार्मोन्स में इनका काम क्या होता है, ये मैसेंजर कैरी करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आप लोग देखना चाहो तो अगर चोट का, जैसे अचानक में अगर मान लीजिए कि कोई अगर थोड़ा सा भी आपको आग का टच हो जाए, आग अगर टच हो जाएगा तो आप जलोगे। तो जलने के बाद ऐसा थोड़ा होता है कि आप वहाँ पर रुके रहते हो, अपने हाथों को रोक लो, अपनी बॉडी को रोक सकते हो, नहीं रोकते हो, तुरंत वहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि आप उससे बचने की कोशिश करते हो। तो सेम उसका जो काम होता है वो हार्मोन्स का काम होता है, हार्मोन से ही ऐसा काम करने को करता है, ठीक है। दूसरे के रूप में अगर आप देखना चाहोगे, दूसरा एग्जाम्पल के रूप में, कि जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ कि एज अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो वो करता क्या है कि ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरे, मतलब कि बॉडी के विभिन्न विभिन्न पार्टों में उसको कैरी करने का काम करता है। तो उसका जो वो जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम करता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये कुछ डिफरेंट प्रकार के जो होते हैं हमारे, ये प्रोटीन होते हैं, एक हार्मोन्स हुआ, एक हीमोग्लोबिन हुआ, ठीक है। और इनके और सारे पार्ट होते हैं, जैसे एक्टिन होगा, मायोसिन होगा, अल्फा कैरोटीन होगा, ठीक है। इन सब का अलग अलग अपना अपना वर्क फंक्शन होता है, ठीक। जैसे इनमें और सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप लोग एक सोच के बता सकते हो कि क्या ये ज़रूरी है कि जो प्रोटीन है वो हमेशा बेनिफिशियल का काम करता हो? ये ज़रूरी नहीं होता है। अर्थात हम ये कहना चाहें कि अगर प्रोटीन हमेशा एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिट का काम हो, ये ज़रूरी नहीं है। एज अ टॉक्सिन के रूप में भी काम करता है, मतलब एज हम पॉइजनस हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रोटीन की मात्रा हमारी रिक्वायरमेंट से और अधिक होनी हो है, ठीक है, उस स्थिति में ये क्या करता है, ये टॉक्सिन के रूप में काम करता है एज ए पॉइजनस, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, तो ये जो है पॉइजनस के रूप में काम ना करके बल्कि एंटीबॉडी के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के हमारे प्रोटीन है, ठीक है। और इनमें और चीज़ें देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज कि जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे लॉन्ग फाइबर के रूप में, लॉन्ग फाइबर, ठीक है। लॉन्ग फाइबर के रूप में जिसको हमने एग्जांपल में बताया कि एक्टिन है, एक्टिन के बाद आपको हमने बताया मायोसिन है, ठीक है, अल्फा, अल्फा कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है कैलोगन हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके चार, ठीक है। तो इनमें सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे अल्फा कैरोटीन, ठीक है, अल्फा कैरोटीन ये मैसेंजर के रूप में सर्व करता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में देखा, ठीक है, हार्मोन्स जो है केमिकल मैसेंजर के रूप में काम किया, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अल्फा कैरोटीन जो है, ठीक है, ये